स्टूडेंट्स, ये कोर्स आपको पुलिस कांस्टेबल, कंडक्टर, क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और कमीशन के सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप इस कोर्स में आए, आपने एक कोर्स ज्वाइन किया। आज फर्स्ट लेसन में मैं आपको पूरे कोर्स का आउट स्ट्रक्चर बताऊंगा, यानी कि संरचना बताऊंगा कि कोर्स को हम कैसे आगे आगे करेंगे कवर, और हम किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जीके को बिल्डअप करेंगे इन सभी एग्जाम्स के लिए जो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए हैं। सबसे पहला फर्स्ट लेसन होगा, आज हमारा लेसन जो कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश इंट्रोडक्शन। दूसरा लेसन आपका हिमाचल प्रदेश एंशिएंट ट्राइब्स या फिर जनजातियां, प्राचीन जनजातियां। तीसरा लेसन है आपके पास हिमाचल प्रदेश मॉडर्न ट्राइब्स, आधुनिक जनजातियां। फोर्थ नंबर पे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पांचवें नंबर पे किन्नौर जिले के बारे में। छठवें नंबर हमीरपुर जिला। सेवन्थ पे सोलन जिला। एट्थ पे शिमला पार्ट 1, नाइन्थ पे शिमला पार्ट 2। 10th लेसन आपका होगा सिरमौर पार्ट 1 और 11th होगा सिरमौर पार्ट 2। ऐसे ही 12th और 13th लेसन आपका चंबा पार्ट 1 और चंबा पार्ट 2 है इस पूरी सीरीज में। 14th लेसन आपका है मंडी पार्ट 1। 15th है मंडी पार्ट 2। 16वां लेसन है कांगड़ा पार्ट 1। 17वां है कांगड़ा पार्ट 2। 18वां कांगड़ा पार्ट 3। 19वां कांगड़ा पार्ट 4। 20वां कांगड़ा पार्ट 5। 21वां कुल्लू जिला के बारे में। 22वां बिलासपुर जिले के बारे में। 23वां ऊना जिले के बारे में। और सप्लीमेंट्री यहाँ पे हमारे पास कुछ लेसन्स होंगे, वीडियोस, जैसे 24वें नंबर पे ए नंबर इसका सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल लेसन्स आपके लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। और लास्ट में आपको पिछले साल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में। तो पूरे कोर्स में आपको हर जिले के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्वेश्चन आंसर मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा हर जिले को करते हुए भी, और इस पूरे कोर्स के लास्ट में भी आपको पिछले साल आए हुए क्वेश्चन के बारे में भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, आपने इसको जो है वो इंटरेस्ट लेके समझना है, इंटरेस्ट लेकर इसको प्रिपेयर करना है। एक ही नोटबुक में आपको सारे पूरी जो है हिमाचल प्रदेश जीके के बारे में आपको लिखना है। इस कोर्स की स्लाइड्स जो है वो कि जो पीडीएफ वर्जन है वो भी आपको हमारे इस फ्री कंटेंट में मिल जाएगी। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसको भी आप जो है वो देख सकते हैं और उसमें से नोट कर सकते हैं। वीडियो के दौरान अगर आपको लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ पर इन सभी वीडियोस को जो है वो आपका जो ये रिटन मटेरियल है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल कोशिश कीजिएगा कि आप ही खुद अपने आप नोट कीजिएगा, पीडीएफ पर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, ठीक है। पीडीएफ अवेलेबल यहाँ पे होंगी, लेकिन अगर आप खुद अपने हाथों से नोट करेंगे इन सभी चीज़ों को तो ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ें ही आएंगी। तो सबसे पहले हम हिमाचल की ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं शुरू करने से पहले। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको मैंने ये फर्स्ट पहला कोर्स स्ट्रक्चर बताया। हिमाचल के बारे में कुछ ब्रीफ हिस्टोरिकल इवेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। हिमाचल सबसे पहले देखिए जो है वो एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी बना 15 अप्रैल 1948 को, जब 30 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक राज्य की या फिर एक लोकेशन की स्थापना की गई, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर हिंदी मीडियम में है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे लिखा है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दैट हिमाचल प्रदेश फर्स्ट केम इनटू बीइंग एज ए सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी ऑन 15th अप्रैल 1948 by the integration of 30 erstwhile princely states. Himachal Pradesh was established as a chief commissioner province within the Union of India. तो सबसे पहले उसको देखिए चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया भारतीय यूनियन के अंदर, और 1 नवंबर 1956 को वो एक यूटी बनती है। इट बिकेम ए यूनियन टेरिटरी ऑन 1 नवंबर 1956। On 18th December 1970, the State of Himachal Pradesh Act was passed by Parliament, and as 18th state came into being on 25th January 1971। तो दो डेट आपके पास इंपॉर्टेंट है। हिमाचल स्टेट, हिमाचल प्रदेश कानून, हिमाचल राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य कानून
कौन सी तारीख को पास हुआ? आपका आंसर है 18 दिसंबर 1970 को। और फाइनली 25 जनवरी 1971 को हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, भारत का 18वें राज्य के रूप में। तो आपको देखिए, अगर ये क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट कब पास हुआ, तो आपको ऑप्शन में ये डेट हमेशा जो है वो अवेलेबल रहेगी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस डेट को आंसर लगाएंगे। बट आंसर क्या है आपका? आंसर है 18 दिसंबर 1970। ठीक है, एक्ट तब पास हुआ लेकिन एक्ट इनेक्ट हुआ 25 जनवरी 1971 को, इसलिए 25 जनवरी को हिमाचल स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है। हिमाचल जो है वो जो राज्य स्तर का उसको दर्जा दिया गया वो दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की जो विधायिका है, द लेजिस्लेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब एक सदनीय, है ना। हमारे देश में जो व्यवस्था होती है कानून बनाने की, वो बहुत से राज्यों में हम देखते हैं कि वो 2 सदन होते हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, है ना। लेकिन अब जो है वो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हिमाचल, जो जिन देशों में सिर्फ विधानसभा का प्रावधान है, उसमें उन राज्य के विधान, उन सब की लेजिस्लेचर को, विधायिका को एक सदनीय कहा जाता है, यूनिकैमरल, एक सदन, कि उसके अंदर एक ही सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद स्पेशली बड़े राज्यों के लिए जो बनाई जाती है, जैसे यूपी हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ पे विधान परिषद भी होती है और विधानसभा भी होती है बड़े राज्यों के लिए, राजस्थान। तो ये जो है बात आपको ध्यान रखनी है। बट यहाँ पे छोटे राज्यों के लिए, एज लाइक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के लिए सिर्फ एक ही सदन होता है, विधानसभा। ठीक है, और अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल जो स्ट्रेंथ है वो है 68 एमएलए वहाँ पे बैठते हैं और हमारे प्रदेश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। द टेन्योर ऑफ असेंबली इज 5 years। असेंबली का जो टेन्योर है, विधानसभा का जो कार्यकाल है, वो 5 साल होता है। 5 साल से पहले भी अगर कोई सरकार गिर जाए तो वो असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, ऐसा जो है ये वर्ड यूज करते हैं हम, डिसॉल्व किया जाता है, मतलब उसको हम समाप्त कर सकते हैं और फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं। हिमाचल स्टेटहुड डे 25 जनवरी को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इन सभी इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, हर जिले को सामने रख के, और सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम जो है 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो स्टैट्स है, ये स्टैट्स देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट से आप लिए गए हैं और बहुत ही 100% जो है जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। और कहीं और किसी बुक में आपको कुछ और मिले तो वो बिल्कुल भूल जाइएगा, बुक पुरानी भी हो सकती है, बुक में जो है वो आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एरिया आपको पता है 55,676 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल पॉपुलेशन है 68,64,602 2011 के सेंसस के मुताबिक। मेल फीमेल की संख्या यहाँ पे दी गई है आपको, अदरवाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 3। ठीक है, 2011 के सेंसस के मुताबिक। सेक्स रेशियो बात करें, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो वह 974, 974। ओवरऑल हिमाचल की अगर हम बात करें, आप देखेंगे कुल्लू की, हमीरपुर की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो है। ग्रामीण पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन जो है कितनी है, तो ये भी आपको यहाँ पे ये जो ये आंकड़ा है ये भी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैंने आपको बीच में इसके इंपॉर्टेंट बताया वो आप नोट कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की बात करें, तो उसका भी आंकड़ा आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ये आपको एज सच नहीं पूछा जाएगा, बस ये आपके रिकॉर्ड के लिए है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा, 82.80। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही आता है तो बिल्कुल ऑप्शन में आपको इसके बिल्कुल साथ साथ मिलते जुलते आपको ऑप्शन होंगे। 82.81 लिखा होगा, 82.88 लिखा होगा, 82.79 लिखा होगा, इस तरीके से। तो 82.80 एग्जैक्ट फिगर ये है 2011 के सेंसस के मुताबिक। मेल लिटरेसी, पुरुषों की जो प्रतिशत है, साक्षरता प्रतिशत, वो है 89.53, ये भी पूछा जा सकता है, नोट कीजिएगा। वहीं पे फीमेल लिटरेसी है 75.93%। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं 12, तहसील, सब तहसील 169 और डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं 78 हिमाचल प्रदेश में, विकास खंड। ठीक है, वहीं पे टाउन और सिटीज़ की बात करें हिमाचल प्रदेश में पूरे, तो 59 हैं टोटल पंचायत हैं। ये पूछा गया था एक बार, याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3226 पंचायत हैं टोटल। जिला परिषद 12,
नगर निगम 2 ही है, शिमला और धर्मशाला, याद रखिए ये भी पूछा गया आपसे, ठीक है। शिमला और धर्मशाला नगर निगम 2 ही हैं पूरे हिमाचल में, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। विलेजेस अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ जो गांव हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस जो सेंसस के मुताबिक जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, तो 20,690। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ दूसरे आसपास के राज्यों में टोटल नंबर ऑफ विलेजेस जो है पूछ लेते हैं बार बार, आपको पंजाब में पूछ लेते हैं, हरियाणा में पूछ लेते हैं, राजस्थान में पूछ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किसी एग्जाम में भी ये जो कभी ना कभी पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि उन सभी गाँवों में बिजली जो है वो पूर्णतः पहुंच चुकी है, 100%, 100% इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं ऑल। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप देख लीजिए 16.45 लाख MT 2017-18 के मुताबिक, मिलियन टन MT मतलब। फ्रूट प्रोडक्शन 5 लाख टन 17-18 का रिकॉर्ड है, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। पर कैपिटा इनकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रति व्यक्ति आय की, एक व्यक्ति की सालाना आय कितनी है एवरेज, तो हिमाचल प्रदेश की 2017-18 के मुताबिक है 1,58,462 रुपये, यानी कि हर व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का कम से कम ऑन एन एवरेज 1,58,462 रुपये कमाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुछ स्टैट्स से जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टेट सिंबल, तो स्टेट सिंबल में हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, बर्ड है, वो कौन सा है। आपके सामने पिक्चर देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये बर्ड है पिक्चर। ये इसको बोलते हैं लोकल, जो ये इसका नाम है वो है जुजुराना, ठीक है, देखिए जुजुराना यहाँ लिखा है, जुजुराना, जुजुराना, ठीक है। तो 2007 में इसको घोषित किया गया, जब हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तीसरी मीटिंग बैठी, तो 2007 में इसको जुजुराना को हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। वैसे इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपैन या फिर ट्रैगोपैन मेलेनोसेफेलस। याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे से छोटे एग्जाम में भी इसको आप पूछ सकते हैं। आपको साइंटिफिक नेम लिखे होंगे 4 ऑप्शन में, अलग अलग, चारों अलग अलग जो है लिखे होंगे, तो आपने फाइंड आउट करना है कि ये जुजुराना जो है, हो सकता है जुजुराना ऑप्शन में ना हो, उसका साइंटिफिक नाम ऑप्शन में हो, तो आपका आंसर है ट्रैगोपैन मेलेनोसेफेलस, ये जुजुराना का साइंटिफिक नेम है। वैसे आपको बताना चाहूँ स्टूडेंट्स, इससे पहले जुजुराना से पहले जो बर्ड था, स्टेट बर्ड था, वो था मोनल, ठीक है। तो मोनल को रिप्लेस किया, इससे पहले मोनल था हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी, पर 2007 में जो राज्य की जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उन लोगों की मीटिंग बैठती है और राज्य पक्षी को जो है वो चेंज कर दिया जाता है। IUCN ने इस पक्षी को वल्नरेबल यानी कि विलुप्ति के कगार पर घोषित किया है। IUCN की पूरी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है। ये जो संस्था है पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं पक्षियों की या फिर किसी भी जीव की प्रजाति हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, उसका एक डेटा रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं और उसको एक बुक में कंपाइल करती हैं, उसको एक बुक में लिखती है। उस बुक को बोलते हैं रेड डेटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डेटा बुक। तो आपको ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रेड डेटा बुक कौन कंपाइल करता है, कौन बनाता है, कौन अपने पास रखता है? आपका आंसर है IUCN रखता है। और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर विलुप्ति के कगार पर जो जीव हैं या जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनको खतरा है, उनके बारे में जानकारी उस पुस्तक में लिखी होती है। ये है IUCN रेड डेटा बुक, ठीक है। तो उस बुक में इस पक्षी को वल्नरेबल घोषित किया है, यानी कि हाँ विलुप्ति के कगार पर है, इसको खतरा है ना। तो 2500 से लेकर 3500 तक जो है वो ये पक्षी बचे हैं 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक। और 24 ऐसे पक्षी जो सराहन एक फीजेंट्री में, सराहन की एक पक्षी ग्रह में रखे गए हैं। तो और पूरे संसार में एकमात्र ऐसी जगह है हिमाचल प्रदेश के सराहन में जहाँ पे इन पक्षियों को पिंजरे में रखा गया है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन को पिंजरे में रखा गया, कैप्टिविटी में रखा गया है सराहन लोकेशन में। अदरवाइज बाकी सभी लोकेशंस में जो है वो ये ऐसे जो है खुले घूमते हैं, बट यहाँ पर इनको जो है वो कैप्टिविटी में रखा गया सराहन फीजेंट्री में 24 बर्ड्स को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट सिंबल में एनिमल की बात करें। हिमाचल प्रदेश का एनिमल देखिए आपके सामने यहाँ पिक्चर में, और आप जानते हैं ये क्या है? ये है स्नो लेपर्ड।
या फिर साइंटिफिक नेम पैंथेरा यूनिशिया, इज नाउ द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इज नाउ मतलब इससे पहले कोई और था, इससे पहले था कौन, मस्क डियर, ठीक है। इससे पहले एक हिरन जो है वो था हिमाचल प्रदेश का, उस हिरन को राजकीय एनिमल घोषित किया था, बट स्नो लेपर्ड जो है फिलहाल अभी हिमाचल प्रदेश का एट प्रेजेंट जो है वो एनिमल है, स्टेट एनिमल है। तो इसे भी देखिए क्लासिफाई किया गया है IUCN ने, IUCN की रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है कि खतरे में है बहुत इसका अस्तित्व। और भारत में इसकी संख्या सिर्फ 200 से 600 तक है, बहुत ही जो है कम जनसंख्या है इनकी स्नो लेपर्ड की। हिमाचल प्रदेश में स्पेशली देखिए यहाँ पे स्पीति वैली में, पिन वैली नेशनल पार्क में, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में और पांगी और जो है भरमौर इलाके में जो है वो स्नो लेपर्ड को जो है वो देखा जा सकता है, वहाँ पे ये पाया जाता है, बट बहुत कम है। ये आपका है बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल स्नो लेपर्ड। वहीं पे स्टेट सिंबल में HP के अगर हम फ्लावर की बात करें, इंपॉर्टेंट फूल कौन सा है यहाँ पे, राजकीय फूल कौन सा है, तो पिंक रोडोडेंड्रॉन ये जो है इंपॉर्टेंट फ्लावर है, जिसको हम रोडोडेंड्रॉन कैम्पेनुलेटम भी बोलते हैं। ये स्टेट फ्लावर है हिमाचल प्रदेश का, ये इसका साइंटिफिक नेम है, अच्छे से नोट कीजिएगा इसको। इसकी जो वुड है, इसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी हार्ड होती है, इज मॉडरेटली हार्ड, और बट वो एक्सीलेंट फ्यूल की तरह उसको जो है यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा जो है वो ईंधन की तरह जलती है वो। बट जब उसकी लकड़ी को जलाया जाता है तो एक प्रकार का वो बहुत ही खराब धुआं छोड़ती है, वो धुआं बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचा सकता है। इसकी पत्तियों को तंबाकू के साथ मिलाकर जो है वो ठंड के लिए और कुछ जो है हमारे जो दिमाग की किसी बीमारी के लिए जो है उसके नस्वार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तंबाकू के साथ मिक्स करके, और उसको सूंघते हैं नाक के जरिए, और उससे जो है वो ठंड, कोल्ड की बीमारी या हेमिक्रेनिया की बीमारी को सॉल्व किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। इट्स लीव मिक्सड विद टोबैको एंड यूज्ड एज स्नफ टू क्योर हेमिक्रेनिया एंड कोल्ड। इसकी लीव्स हालांकि जो है वो पॉइजनस होती हैं, अगर कोई पशु या पक्षी इसको खा ले तो उसकी डेथ हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसके अंदर एक जहरीला पदार्थ होता है इसकी पत्तियों के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंड्रोमेडोटॉक्सिन, ठीक है। एंड्रोमेडोटॉक्सिन ये ऐसा सब्सटेंस है इसकी लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर, जो कि जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको मार भी सकता है। तो ये स्टेट सिंबल था हिमाचल प्रदेश के। 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए, एक तो सबसे पहले आपको मैंने बताया पक्षी, दूसरा एनिमल और तीसरा ये फूल हिमाचल प्रदेश का स्टेट सिंबल में। तो ये फर्स्ट लेसन था स्टूडेंट हमारा। नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे एंशिएंट ट्राइब्स के बारे में, प्राचीन जनजातियों के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।